इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको समस्या नहीं रहेगी कि एंड का प्रयोग कहाँ करें, और का प्रयोग कहाँ करें। एंड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, बट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, और का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। आप जब मन में आए, जहाँ मन में आता है, यहाँ पर एंड लगा देते हो, बट लगा देते हो, और लगा देते हो, इफ लगा देते हो, सो लगा देते हो। यार ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी तो यार पढ़ने का एक सिस्टम होता है। जैसे आप खाना वाना बनाते हो या कपड़े धोते हो या कुछ भी करते हो ना, तो सिस्टम होता है ना। अब कैसा होता है, मान लो आपको किताब का कापी है, किताब हो गया, किताब पढ़ोगे तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो ना, बीच में थोड़ा ना ऐसा कोई पढ़ता है कि स्टार्टिंग होता है ना। ठीक उसी प्रकार जो आपका एंड हो गया, और हो गया, सो हो गया, और बहुत सारे शब्द होते हैं, उनका कहाँ पर कैसे प्रयोग करना चाहिए उसका एक नियम होता है। जहाँ मन में आता है लगा दिया, ऐसा नहीं होता। उसी को अंग्रेजी में जहाँ पर पढ़ते हैं उसी को कंजक्शन बोलते हैं। अब एक कंजक्शन किस चिड़िया का नाम है, किस भैंस का नाम है? ना तो किसी चिड़िया का नाम है, ना तो किसी भैंस का नाम है। कंजक्शन का मतलब होता है कि वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। यानी अगर आपको दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसको कंजक्शन कहेंगे। जैसे राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, तो राम भी दोस्त है, श्याम भी दोस्त है, तो और क्या हुआ, कंजक्शन हो गया। आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो या जो अब देखिए चाय भी आ गया, कॉफी आ गया, तो चाय और कॉफी को कौन जोड़ रहा है, या जोड़ रहा है ना। ठीक है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने एग्जाम पास कर लिया। तो मैं बहुत खुश हूं, एक वाक्य हुआ। मैंने एग्जाम पास कर लिया, दूसरा वाक्य हुआ। जोड़ कौन रहा है, क्योंकि क्योंकि जोड़ रहा है ना, क्योंकि जोड़ रहा है। वो दुखी है, वो दुखी है क्योंकि वो पेपर में फेल हो गया। तो वो दुखी है, एक वाक्य हो गया, पेपर में फेल हो गया, दूसरा वाक्य हो गया। तो दूसरे वाक्य को कौन जोड़ा, क्योंकि जोड़ रहा है। तो इन्हीं को कंजक्शन बोलते हैं। अब अंग्रेजी में कंजक्शन कैसे होते हैं उनको देखिएगा। और देखो यार, कुछ किताबी टीचर होते हैं, कीड़े होते हैं, क्या कर लूँ, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। उनको परिभाषा चाहिए। वो बोलते हैं कि अंग्रेजी का पेपर है बेटा, कितना भी समझो, हमसे मतलब नहीं है। आप क्या करो, चुपचाप अंग्रेजी का परिभाषा लिख दो, नीचे दो चार एग्जाम्पल लिख दो। तो परिभाषा में क्या कभी लिखोगे, कभी भी कंजक्शन की परिभाषा पूछ दिया है तो लिखोगे अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड और सेंटेंस। यानी कंजक्शन वो शब्द है कि जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला कंजक्शन आपका आता है एंड। एंड का मतलब होता है और। अब देखो कैसा होगा, आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है, और एप्पल भी। यानी आम और एप्पल को कौन जोड़ा, और जोड़ा। आगे देखो, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, यानी राम और श्याम दोनों क्या है, दोस्त है। तो राम भी आ गया, श्याम भी आ गया, दोस्त है। राम एंड श्याम आर एनेमी, राम और श्याम दोनों दुश्मन है। तो आ जा रहा है। ठीक है, अब आता है बट। बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूं, एक शब्द है। बट आई एम स्ट्रॉन्ग, यानी मैं छोटा हूं लेकिन ताकतवर हूं, तो दो शब्द आया ना। मैं छोटा हूं लेकिन ताकतवर हूं, तो लेकिन शब्द क्या, दो वाक्यों को जोड़ा। मैं ताकतवर हूं, मैं छोटा हूं, ताकतवर हूं। तो मैं छोटा हूं, मैं ताकतवर हूं, तो लेकिन शब्द जोड़ा ना उसने। ठीक है, सी इज अ क्लेवर बट लेजी, वह चतुर है। क्लेवर में होता है चतुर, वह चतुर है बट आलसी है। तो इसमें क्या, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है, क्लेवर जोड़ रहा है। और का मतलब होता है या। जैसे डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, या चाहिए आपको, आपको क्या कॉफी चाहिए चाय। यू कैन प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलेंगे। तो और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। क्रिकेट फुटबॉल हो गया, फिर चाय और कॉफी हो गया, इधर से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। जैसे आई एम हैप्पी बिकॉज इट इज माई बर्थडे, बर्थडे होता है, बर्थडे नहीं। ठीक है, मैं खुश हूं क्योंकि मेरा बर्थडे है। सी इज अ लेट, वह लेट है, यानी वो देर है, वो देर हो गई या देर हो गई। बिकॉज क्योंकि सी मिस द बस, वो देर हो गई क्योंकि उसने बस को क्या मिस कर दिया, छोड़ दिया। तो बिकॉज क्या, क्योंकि शब्द है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब अगला आ जाता है, ठीक है, अब अगला आ जाता है सो। सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब इसलिए। जैसे आई वॉज थर्स्टी सो आई ड्रिंक वाटर, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पिया। तो मुझे प्यास लगी थी, ये एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया।
मैंने पानी पिया, तो इसको जोड़ने का काम कौन किया? सो किया। सो का मतलब इसलिए। दूसरा शब्द क्या है? शी वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वो बीमार था, स्कूल नहीं गया। तो जोड़ने का काम कौन किया? सो किया। सो का मतलब इसलिए, वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तो इसलिए क्या हुआ? इसलिए एक तरह से कंजक्शन है जो जोड़ रहा है। अब आगे देखिए, अगला कंजक्शन कौन है आपका? इफ। इफ का मतलब होता है अगर। इफ का मतलब होता है अगर या यदि। इफ यू स्टडी यू विल पास। यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो क्या हो जा रहा है? इफ क्या हो जा रहा है? एक तरह से क्या हो जा रहा है? ये जो हो जा रहा है एक तरह से कंजक्शन हो जा रहा है। इफ इट रैन विल वी विल नॉट गो आउट। क्या हो जा रहा है? यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर? इफ यानी तो, अगर, यदि। तो ये क्या हुआ? कंजक्शन हुआ जो जोड़ने का काम करे। यदि बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, यदि वो वहां पर होगा तो हम वहां नहीं जाएंगे। तो कोई सी शब्द को जोड़ने का काम ये कंजक्शन ही करते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन ऐसे कई सारे होते हैं जिसमें प्रमुख कंजक्शन को मैं पढ़ा दिया। अब देखिए कुछ आप प्रैक्टिस ले लीजिए। जैसे प्रैक्टिस के लिए अभ्यास प्रश्न लीजिएगा। सीता इज अ सैड सी लॉस्ट हर टॉय। तो इसमें क्या आएगा? एंड आएगा, बिकॉज आएगा, और आएगा? आप मुझे बताइएगा। बिकॉज यानी सीता शायद